हेलो व्यूवर्स। तो आज हम सीखेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड एंड उनके एंटोनिम्स जो कि हमारे एसएससी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। मतलब कि हर एक एग्ज़ाम में वो जो है बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो वो आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स नोट्स करके रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स मैंने नोट्स करके रखा है और अब मैं आपको बताऊँगी सारे वर्ड्स का एंटोनिम्स आखिर होता क्या है। तो हमारा पहला वर्ड है कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड का मतलब ही आपको पता चल रहा होगा। कंट्रोल मतलब किसी पे कंट्रोल करना, मतलब नियंत्रित करना, नियंत्रित रखना, किसी को नियंत्रित करना, उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड। जैसे कि आप किसी को अपने बस में करते हो, मतलब उससे कुछ काम करवाना चाहते हो और आप जो बोलते हैं सामने वाला बंदा वही करता है, मतलब आपने उस पर पूरा कंट्रोल करके रखा है और इस वजह से वो सारा बात आपका मान जाता है, तो उसे बोलते हैं कंट्रोल करना, मतलब कंट्रोल्ड। और अगर मतलब कि इसका अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब कि पूरा उत्सुक है, मतलब उस पर उससे कंट्रोल होना ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं एंड खास करके जब किसी को अगर गोलगप्पे पसंद हो और अगर रास्ते में गोलगप्पे दिख जाते हैं तो फिर वो जाकर वहाँ पे उससे एक्साइटमेंट उसका बढ़ जाता है और फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, मतलब कि कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? कंट्रोल। एंड अगर इसका हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा एक्साइटेड, मतलब एक्साइट हो गया, एक्साइटमेंट उसकी बढ़ गई। लेट्स मूव टू टुडे सेकंड वर्ड, दैट इज फर्टल। फर्टल मतलब होता है उपजाऊ। उपजाऊ के कहने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। उपजाऊ किस जिसमें आप उपजाने की क्षमता हो, उपजाने की कैपेसिटी हो, उसे बोलते हैं उपजाऊ। तो इसका एक और मतलब होता है, जैसे कि आप फर्टल बोल सकते हैं, इसको आप फेकंड भी बोल सकते हैं। फेकंड मतलब भी होता है उपजाऊ। तो इसका अगर आप एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स का क्या हो जाएगा? उपजाऊ। तो उपजाऊ को सोचकर ही आपको लग रहा हो किसका उपजाऊ है, तो इसको अगर हम बोलेंगे तो इसका अपोजिट क्या होगा? तो उपजाऊ मतलब उपजाऊ है, मतलब बंजर। उसका अपोजिट क्या होगा? बंजर। तो उसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? हिंदी में तो हमें पता है कि उसका बंजर होता है, लेकिन आप उसको बोलेंगे इंग्लिश में क्या? तो उसको इंग्लिश में बैरन बोलते हैं। बैरन। बैरन मतलब बी फॉर बैरन, बी फॉर बंजर। लेट्स मूव टू टुडेस थर्ड वर्ड, दैट इज एक्सहेल। एक्सहेल का मतलब होता है सांसें छोड़ना। और अगर इसका हम एंटोनिम्स की बातें करें तो एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? सांसें छोड़ना। तो इसका मतलब हो जाएगा सांसें लेना। अगर कोई सांसें छोड़ रहा है तो उसका अपोजिट हो जाएगा सांसें लेना। तो इसको आप कैसे बोल सकते हो? इनहेल करना, मतलब इनहेल मतलब अपने अंदर सांसें ले रहा है, इनहेल। तो इसका अपोजिट हो गया एक्सहेल, इनहेल, एक्स इन। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। और आपने सुना ही होगा जैसे प्राणायाम जो हमारा योगा जो होता है, प्राणायाम होता है, उसमें क्या होता है? एक्सहेल करते हैं फिर इनहेल करते हैं। एक्सहेल जो कि हमारा एक्सहेल होता है वो इनहेल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकन रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक हम सांसें छोड़ते हैं और सांसें लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। और इनहेलर भी आपने सुना ही होगा, जो अस्थमा के मरीज़ होते हैं तो उनको क्या हो, इनहेलर दिया जाता है सांसें लेने के लिए। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इनहेलर, इनहेल मतलब कि इनहेल करना, सांसें लेना, और एक्सहेल मतलब सांसें छोड़ना। लेट्स मूव टू टुडेस फोर्थ वर्ड, दैट इज जाइगेंटिक। जाइगेंटिक मतलब होता है विशाल, जो मतलब बहुत बड़ा हो, उसे बोलते हैं जाइगेंटिक। तो अगर हम इसका एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स का क्या हो जाएगा? विशाल है। तो विशाल है मतलब बहुत बड़ा है। फिर आप क्या बोल सकते हैं? छोटा है, बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा को क्या बोलते हैं? टाइनी। टाइनी। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। लेट्स मूव टू टुडेस फिफ्थ वर्ड, दैट इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब कि समान आप बोल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी दो फिगर आपको दे दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे पजल्स आपने देखा होगा, दो फिगर्स आपको दे दिया जाता है और आपसे जैसे कि अगर वो दोनों बराबर सेम हो, उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं हो, तो आप क्या बोलते हैं? दोनों आइडेंटिकल है, बोथ आर आइडेंटिकल। और लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस रहता है तो आइडेंटिकल नहीं होता है। तो अगर इसका हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स इसका हो जाएगा डिफरेंट। मतलब डिफरेंट मतलब अलग है। अगर वो समान है तो ये डिफरेंट है, मतलब कि अलग है। लेट्स मूव टू टुडे सिक्स्थ वर्ड, दैट इज इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट मतलब क्या होता है? बेशरम। बेशरम मतलब कि जिसको शर्म हया कुछ भी नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं बेशरम, मतलब कि इम्प्रूडेंट। और अगर हम इसका एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा पोलाइट। पोलाइट मतलब कि सभ्य है, पोलाइट है, जिसको आप मॉडेस्ट भी बोल सकते हैं। मॉडेस्ट मतलब भी होता है सभ्य है, मतलब वो बेशरम नहीं है, उसमें शर्म बाकी है और वो सभ्य बंदा है। लेट्स मूव टुडे सेवेंथ वर्ड, दैट इज जूसी। जूसी मतलब जिसको आप रसीला बोल सकते हैं, रसीले आम। मतलब कि अभी गर्मी का सीजन आने वाला है, तो मतलब कि आम का दिन आएगा तो आम क्या होते हैं? उसमें रस भरे होते हैं, तो उसको बोलते हैं रसीले आम। जिसमें ज़्यादा रस भरा होता है उसको बोलते हैं रसीले आम, मतलब उसमें रस है, रसीला। तो इसका एंटोनिम्स क्या कहेंगे? एंटोनिम्स जिसमें कि रस नहीं है। तो रस नहीं है तो क्या होगा? ड्राई होगा। ड्राई। तो इसको अगर आप एंटोनिम्स की बात करें तो जूसी का हो जाएगा ड्राई। लेट्स मूव टू टुडेस एट्थ वर्ड, दैट इज रिपल्सन।
रिपल्सन, जिसको कि आप बोल सकते हैं कि घृणा करना, एक दूसरे से घृणा करता है तो मतलब वो कभी साथ नहीं रह सकता, जब भी नफरत करते एक साथ नहीं रह सकते, वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश हमेशा करते हैं। तो इसका अगर आप एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब आप लोग को पता ही होगा, अट्रैक्ट होना किसी की तरफ। अगर रिपल्सन हो रहा है तो वो ऐसे होगा, और अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है तो वो ऐसे होगा। आपने फिजिक्स में भी जब मैग्नेट पढ़ रहे होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, मैग्नेट तो सब लोग बचपन से ही जानता है, खेलते आता है। तो क्या होता है, मैग्नेट जब उसका नॉर्थ साउथ जब रहता है डिफरेंट, तो आपने देखा होगा रिपल्सन एंड अट्रैक्शन का वो भी साथ रहता है। जब एक साथ रहता है तो पोल, तो फिर वो रिपल्सन हो जाता है। जब अलग अलग पोल रहते हैं तो फिर अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसको आप इस तरह से याद रखें। लेट्स मूव टुडेज 9th वर्ड, दैट इज स्लाई। स्लाई मतलब होता है धूर्त। धूर्त मतलब जिसको आप बोल सकते हैं डिजॉनेस्ट, आप बोल सकते हैं, वो ईमानदार नहीं है, डिजॉनेस्ट है, धूर्त है, बेईमान है बिल्कुल, उसको आप बोल सकते हैं। और इसका अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब कि ईमानदार है, वो धूर्त है, बेईमान था और अब ये ईमानदार है, तो इसका अपोजिट हो गया, तो अपोजिट क्या हो गया, ऑनेस्ट। स्लाई, ऑनेस्ट। लेट्स मूव टू द 10th एंड लास्ट वर्ड, दैट इज सस्पिशन। सस्पिशन मतलब होता है संदेह करना। किसी पर अगर आपको संदेह है तो आप क्या बोलते हैं, सस्पिशन है मुझे उस बंदे पे या फिर उस बंदे पे मुझे सस्पिशन है। किसी बात को लेकर के आपको संदेह होती है, मुझे उस बात पे सस्पिशन है, मुझे उस बात पे संदेह है। अगर इसका हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब कि भरोसा, जिस पे आप संदेह नहीं करते हैं, भरोसा करते हैं, जैसे आप बोलते हैं ट्रस्ट है मुझे इस बात पे, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रस्ट। तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा ट्रस्ट। तो रहने देते हैं आज इतने ही वर्ड्स के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड के साथ। तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।